जय गुरु जी संगत जी। आज हम जपजी साहिब के बारे में गुरु महाराज की कृपा से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जपजी साहिब गुरु नानक देव जी ने लिखी थी। इस पवित्र और बाद में इसको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। यह वाणी सिख धर्म की सुबह की पहली प्रार्थना मानी जाती है और सुबह पढ़ी जाती है। जपजी साहिब गुरु नानक देव जी ने इसलिए लिखी ताकि लोगों को जीवन का सच्चा रास्ता मिल सके। उस समय समाज में कई अंधविश्वास, भेदभाव और बाहरी दिखावे वाली पूजा प्रचलित थी। गुरु नानक देव जी ने इस वाणी के माध्यम से बताया कि परमात्मा एक है, उसे पाने के लिए सच्चा जीवन और नाम स्मरण करना जरूरी है। केवल बाहरी पूजा या कर्मकांड से मुक्ति नहीं मिलती, गुरु की कृपा और नाम जपने से ही आत्मा शुद्ध होती है। जपजी साहिब का मुख्य संदेश क्या है? जपजी साहिब के 3 मुख्य संदेश हैं। नाम जपो यानी कि परमात्मा को याद करो, किरत करो यानी कि ईमानदारी से मेहनत करो, और तीसरा है वर्ण छको, जो मिला है उसे दूसरों के साथ बांट के खाओ। तथा जपजी साहिब की संरचना। जपजी साहिब में शामिल है मूल मंत्र जो कि और 38 पौड़ियां और एक अंतिम श्लोक है। इसका महत्व। जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण वाणी मानी जाती है क्योंकि इनमें पूरे आध्यात्मिक जीवन का सार बताया गया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आज सच जुगा सच है भी सच, नाना होसी भी सच। अर्थात अर्थात कि परमात्मा ईश्वर भगवान वाहिगुरु एक ही है। उसका नाम सत्य है। वही सृष्टि उसके जीवों की रचना करने वाला है। पूरक मतलब कि वह सब कुछ करने में परिपूर्ण है। निर्भय मतलब उससे किसी का तरह का भय व्याप्त नहीं है। अर्थात अन्य देव दैत्यों और सांसारिक जीवों की भांति उसमें देश और जन्म मरण का भय नहीं है। वह इन सबसे परे है। निर्वैर, वह बैर से रहित है। अकाल अकाल मतलब कि वह काल से परे है, अर्थात अविनाशी है। मूर्ति, वह अविनाशी होने के कारण उसका अस्तित्व सदैव रहता है। अजूनी, वह कोई योनि धारण नहीं करता क्योंकि वह आवागमन के चक्कर से रहित है। स्वयंभू, वह स्वयं से प्रकाशमान हुआ है। गुर, अंधकार में प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। गुरु प्रसाद, कृपा की बख्शीश, अर्थात गुरु की कृपा से ये सब उपलब्ध है। आगे है जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नाना होसी भी सच। जाप करो। निरंकार सृष्टि की रचना से पहले सत्य था। युगों के प्रारंभ में भी सत्य स्वरूप है। वह वर्तमान से भी उसी का अस्तित्व है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि भविष्य में भी उसी सत्य स्वरूप निरंकार का अस्तित्व होगा। सोचे सोच न होवे, जे सोचे लखवा, चुप्पे चुप न होवे, ते लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरे, जे बन्ना पुरिया पास, सह सियान पल्लक होवे, तो एक न चले नार। किव सचियारा होवे, खूब उड़े तुट्टे पाल, हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। अर्थात यदि कोई लाख बार शौच करता है तो भी उसके शरीर का भारी स्नान से मन की पवित्रता नहीं हो सकती है। मन की पवित्रता के बिना परमेश्वर के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई एकाग्रचित समाधि लगाकर मुंह में चुप्पी धारण कर ले और मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि वो मन में झूठे विकार नहीं निकाल देता। बेशक कोई जगत के समस्त पुरियों के पदार्थों को ग्रहण कर ले तो भी पेट से भूखे रहकर इस मन की तृष्णा रूपी भूख को नहीं मिटा सकता। चाहे वो किसी के पास हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हो, लेकिन वह सब अहम युक्त होने के कारण परमेश्वर तक पहुँचने में कभी सहायक नहीं होते हैं। अब प्रश्न होता है कि परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पुंज कैसे बनाया जा सके। हमारे और निरंकार के बीच मिथ्या की जो दीवार है वह कैसे टूट सकती है। सत्य रूप होने का मार्ग बताते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा है कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही संसारिक प्राणी ये सब कर सकता है। दूसरी पौड़ी। हुक्मे हो आकार हुक्म न किया जाए, हुक्मे हो जी हुक्म मिले बढ़ियाई, हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया, एक ना हो बख्शीस एक हुक्म सदा भवाइये, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नाना हुक्मे जे बुझे तो हमें कहे न कोई। अर्थात सृष्टि की रचना समस्त शरीर आदेश द्वारा ही प्रभु के आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किंतु उसके आदेश को मुंह से शब्द निकालकर बयान नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के आदेश से इस धरा पर अनेक अनेक योनियों में जीवों का सृजन होता है। उसी के आदेश से ही मान सम्मान प्राप्त होता है। वही परमेश्वर के आदेश से जीवन
श्रेष्ठ और निम्न जीवन प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। परमात्मा के आदेश से कई जीवों को कृपा मिलती है, तो कई उसके आदेश के आवागमन के चक्र में ही फंसे रहते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है। उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। हे नानक, यदि जीव उस तत्काल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित्त होकर जान ले, तो कोई भी अहंकारमयी मैं के वश में नहीं रहेगा। यही अहम तत्व सांसारिक वैभव में लिप्त प्राणी को निरंकार के निकट नहीं आने देता है। तीसरी पौड़ी। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बढ़ियाई चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन के, गावे को जिया ले फिर दे, गावे को जापे दिससे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कतना कथी न आवे तोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लथे थक पाहे, जुगा जुगंदर खाही खाए, हुकुम हुकुम चलाए राहो, नाना विकसे बेपरवाह। अश्वदी 3 का है। इसका भावार्थ, कोई उसे अपने अंग संग जानकर उसकी महिमा गाता है, अनेकों अनेक उसकी कीर्ति का कथन करते हैं, किंतु फिर अंत नहीं हुआ। करोड़ों जीवों में उसके गुणों का कथन किया है, फिर भी उसका वास्तविक स्वरूप पाया नहीं जा सकता। अकाल पुरुष दाता बनकर जीव को भौतिक पदार्थ देता जा रहा है। जीव लेते हुए थक जाता है। समस्त जीव युगों युगों से इन पदार्थों को भोग करते आ रहे हैं। आदेश करने वाले निरंकार की इच्छा से ही ये संपूर्ण सृष्टि मार्ग चल रहा है। श्री गुरु नानक देव जी सृष्टि के जीवों को सूचित करते हुए कहते हैं कि वे निरंकार मतलब वाहिगुरु चिंता रहित होकर इस संसार के जीवों पर सदैव प्रसन्न रहता है। चौथा, सच्चा साहिब साच नाए, भकिया भाव अपार, आगे मंगे दे दे दात करे दाता, फिर के आगे रखिए जित जिससे दरबार, मुंह की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाव बढ़िया ये विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख्तवार, नानक एहो जानी सब आप चिपे सचिया। अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह अकाल पुरुष निरंकार अपने सत्य नाम के साथ स्वयं भी सत्य है। वह उसको प्रेम करने वाला अनंत करते हैं, करने वाले ही अनंत कहते हैं। समझदेव दैत्य मनुष्य पशु इत्यादि जीव कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, भौतिक पदार्थ दे करते हैं। वह दाता सभी को देता रहता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे अन्य राजा महाराजाओं के समक्ष कुछ भेंट लेकर जाते हैं, वैसे उस परिपूर्ण परमात्मा के समक्ष क्या भेंट लेके जाई जाए कि उसको द्वार सरलता से दिखाई दे जाए। युवा से उसका गुणगान किस प्रकार करें कि सुनकर वह अनंत शक्ति हमें प्रेम प्रसाद प्रदान करे। उनका उत्तर गुरु महाराज स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल यानी कि अमृत वेला में जिस समय व्यक्ति का मन आमतौर पर सांसारिक उलझनों से विरक्त होता है, उस समय सत्य नाम वाले अकाल पुरुष का नाम स्मरण करें और उसकी महिमा का गान करें, तभी उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यदि उसकी कृपा हो जाए तो गुरु जी बताते हैं कि कर्म मात्र से जीव को यह शरीर रूपी कपड़ा अर्थात मानव जन्म प्राप्त है, इससे मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसकी कृपामय दृष्टि चाहिए। हे नानक, इस प्रकार का बोध ग्रहण करो कि वह सत्य स्वरूप निरंकार ही सर्वस्व है। इससे मनुष्य की समस्त शंकाएं मिट जाएंगी। पांचवा, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नाना गाविये गुणी निधान, गाविये सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ, गुरुमुख नाथ गुरुमुख वेद, गुरुमुख दया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख वर्मा, गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देई पुछाई, सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। वे परमात्मा किसी के द्वारा मूर्त रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे मनाया जा सकता है। वह मायातीत होकर स्वयं ही प्रकाशमान होता है। जिस मानव ने उस ईश्वर का नाम स्मरण किया है, उसी ने उसके दरबार में सम्मान प्राप्त किया। श्री गुरु जी महाराज का कथन है कि उस गुणों के भंडार निरंकार की बंदगी करनी चाहिए। उसका गुणगान करते हुए, प्रशंसा सुनते हुए अपने हृदय में उसके प्रति श्रद्धा धारण करें। ऐसा करने से दुखों का नाश होकर घर में सुखों का वास होता है। गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द ही वेदों का ज्ञान है। वही उपदेश रूपी ज्ञान सभी जगह विद्यमान है। गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और माता पार्वती है, क्योंकि गुरु परम शक्ति है। यदि मैं उस सर्वगुण स्वरूप परमात्मा के बारे में जानता भी हूँ, तो उसे कथन नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, क्योंकि उसका कथन किया ही नहीं जा सकता है। हे सच्चे गुरु, मुझे सिर्फ यही समझा दो कि समझ जीवों का जो एकमात्र दाता है, मैं कभी भी उसे भूल ना पाऊं।
तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाने के नाई करे, जेती सृढ़ उपाई वेखा विण कर्मा के मिल लई। मत विच रतन जवाहर मान के, जे एक गुर की सिख सुनी, बुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। मतलब तीर स्नान भी तभी किया जा सकता है यदि ऐसा करना उसे स्वीकार्य हो। अगर वो चाहेगा तभी हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। उस अकाल पुरुष की इच्छा के बिना तीर्थ स्थान कैसे करेंगे, क्योंकि फिर तो वह सब अर्थहीन ही होगा। उस रचयिता की पैदा की हुई जितनी भी सृष्टि मैं देखता हूँ, उसमें कर्मों के बिना ना कोई जीव कुछ प्राप्त करता है, ना ही उसे कुछ मिलता है। यदि सच्चे गुरु का मात्र एक ज्ञान ग्रहण कर लिया जाए तो मानव जीव की बुद्धि रत्न जवाहर व माणिक के जैसे पदार्थों से परिपूर्ण हो जाएगी। हे गुरुजी, मुझे सिर्फ यही बोध करवा दो कि सृष्टि के समस्त प्राणियों को देने वाला निरंकार मुझसे विस्मृत ना हो, मतलब मैं उसको ना। जे चुक चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाने नाल चले सब कोई। चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवे ते बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे। तेहा कोई न सूझे, जे तिस गुण कोई करे। अर्थात यदि किसी मनुष्य अथवा योगी को योग साधना करके 4 युगों से 10 गुना अधिक अर्थात 40 युगों की आयु हो जाए, नव खंडों की में उसकी कीर्ति हो जाए, सभी उसके सम्मान में साथ चले, संसार में प्रख्यात पुरुष बनकर अपनी शोभा का गान करवाता रहे। यदि अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि से में वह मनुष्य नहीं आया तो किसी ने भी उसकी क्षेम नहीं पूछनी है। इतने वैभव मान सम्मान होने के बावजूद भी ऐसा मनुष्य परमात्मा के समक्ष कीटों से शूद्र कीट अर्थात अत्यंत अधम समझा गया है। दोष युक्त मनुष्य भी उसे दोषी समझेगा। गुरु नानक जी का कथन है कि वे असीम शक्ति निरंकार गुणहीन मनुष्य को गुण प्रदान करते हैं, गुणी मनुष्य को अतिरिक्त गुण देते हैं, परंतु ऐसा कोई और दिखाई नहीं देता जो उस गुणों से परिपूर्ण परमात्मा को कोई गुण प्रदान कर सके। सुनिए सिद्ध फिर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अर्थात परमात्मा का नाम सुनने अर्थात उसकी कीर्ति में अपने हृदय को लगाने के कारण ही सिद्ध पीर देव तथा नाथ इत्यादि को परम पद की प्राप्ति होती है। नाम सुनने से ही पृथ्वी उसको धारण करने वाले वृषभ के अनुसार धो बैला बैल में इस भूलोक को अपने सींगों पर टिकाए हुए है तथा आकाश की स्थायित्व की शक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम सुनने से शाल्मली क्रोध जम्बू पलक आदि सप्त द्वीप भू भव स्व आदि 14 लोक और अतल वितल सुतल आदि सातों पातालों के अंतर्यामता प्राप्त होती है। नाम सुनने वाले को काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। हे नानक, प्रभु के भक्त में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश हो जाता है। सुनिए ईश्वर वर्मा इन, सुनिए मुख सलाहल मन, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सात समृत वेद। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अर्थात परमात्मा का नाम सुनने से ही शिव ब्रह्मा और इंद्र आदि उत्तम पदवी को प्राप्त कर सके हैं। मंदिर लोग यानी कि बुरे कर्म करने वाले लोग मनुष्यों को नाम का श्रवण करने मात्र से प्रशंसा के लायक हो जाते हैं। नाम के साथ जुड़ने से योग आदि और शरीर के विशुद्ध मणिपूरक मूलाधार आदि षट चक्र के ग्रह रहस्यों का बोध हो जाता है। नाम सुनने से षट शास्त्र मतलब सांख्य योग न्याय आदि 27 समृद्धियां अर्थात चारों वेदों का ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। हे नानक, संत जनों के हृदय में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश होता है। सुनिए सत्संतों ज्ञान, सुनिए अक्षर का स्नान, सुनिए प्रपर पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अर्थात नाम सुनने से मनुष्य को सत्य संतोष ज्ञान जैसे मूल धर्मों की प्राप्ति होती है। नाम को सुनने मात्र से समस्त तीर्थ में शेष 68 तीनों तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। निरंकार के नाम को सुनने के बाद बार बार रचना पर लाने वाले मनुष्य को उसके दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। नाम सुनने से परमात्मा में लीनता सरलता से हो जाती है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त होता है। ये नानक, प्रभु के भक्तों को सदैव आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। परमात्मा का नाम सुनते से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश हो जाता है। सुनिए सरा गुना के गा, सुनिए सेक पीर पाशा, सुनिए अंधे पावे राव, सुनिए हाथ होवे अस्था। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अर्थात नाम सुनने के गुणों के सागर
श्री हरि में लीन हुआ जा सकता है। नाम श्रवण के प्रभाव से शेख पीर पाशा अपने पद शोभायमान है। अज्ञानी मनुष्य प्रभु भक्ति का मार्ग नाम श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस भवसागर की अतः गहराई को जान पाना भी केवल शिव नाम श्रवण की शक्ति से ही संभव हो सकता है। हे नानक, सत्पुरुषों के अंतर में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों व दुष्कर्मों का नाश हो जाता है। मरने की गत कही न जाए, जेको कहे पीछे पछताए। कागज कलम न लिखन हार, मन को बहे नहीं करनन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। इस अकाल पुरुष का नाम सुनने के पश्चात उसे मानने वाले अतः उसे अपने हृदय में बसाने वाले मनुष्य की अवस्था कह नहीं जा सकती। जो भी उसकी अवस्था का बखान करता है उसे अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि यह सच कर लेना सरल नहीं है। ऐसा कोई रचना नहीं है जो नाम से प्राप्त होने वाले आनंद का जो रहस्य उद्घाटन कर सके। ऐसी अवस्था को यदि लिखा भी जाए तो इसके लिए भी ना तो कोई कागज है, न कलम है, न लिखने वाला कोई जिज्ञासु जो वाहेगुरु में लिवलीन होने वाले को विचार कर सके। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ वह मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में बसाकर उसका चिंतन करे तो। 13वां, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। मन्ने मुंह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन को। अर्थात परमात्मा का नाम सुनकर उसका चिंतन करने से मन और बुद्धि में उत्तम प्रीति प्राप्त हो जाती है। चिंतन करने से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान बोध होता है। चिंतन करने वाला मनुष्य कभी संसारिक कष्टों अथवा परलोक में यमों के दंड का भोगी नहीं होता है। चिंतनशील मनुष्य अंत काल में यमों के साथ नरक में नहीं जाता, बल्कि देवगणों के साथ स्वर्लोक में ही जाता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे तो। 14वां, मन्ने मारक ठाक न पाए, मन्ने पथ सिया प्रकट जाए। मन्ने मंग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सन्मद। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। निरंकार का नाम चिंतन करने वाला मानव जीवन के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। चिंतनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र बनता है। ऐसा व्यक्ति दुविधा पूर्व मार्ग पर अथवा सांप्रदायिकता को छोड़ धर्म पथ पर चलता है। चिंतनशील का धर्म कार्यों में सुदृढ़ संबंध होता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे तो। 15वीं पौड़ी है, मन्ने पावे मोक्ष द्वार, मन्ने परवारे साधा। मन्ने तरे तारे गुरसिक, मन्ने नानक भवे न बिक। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन को। अर्थात प्रभु के नाम का चिंतन करने वाले मनुष्य मोक्ष द्वार को प्राप्त कर लेते हैं। चिंतन करने वाला अपने समस्त परिजनों को उस नाम का आश्रय देते हैं। चिंतनशील गुरु सिख स्वयं तो इस भवसागर को पार करता है तथा अन्य सखियों को भी पार करवा देता है। चिंतन करने वाला मानव जीव हे नानक दर दर का भिखारी नहीं बनता। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है, यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे तो। 16वीं पौड़ी है, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। पंचा सोहे दर राजन, पंचा काकुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमा। धोल धर्म दया का पो, संतोख थाप रखे जिन सोत। जे को बुझे होवे सचियार, थवले ऊपर केता भार। धरती होर परे होर, तिस्ते भार तले कवन जोर। जिया जात रंगा के नाव, सबना लिखिया वडी गुलाम। एहो लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखे केता होय। केता तान सुयाल्य रो, केता दात जाने कौन को। केता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। कुदरत कवन कहाँ विचार, बारिया न जावे एक बार। जो तुझ भावे साई भलिका, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात जिन्होंने प्रभु का नाम का चिंतन किया है वे शेष संत जन निरंकार के द्वारा पर स्वीकृत होते हैं, वे ही वहां पर प्रमुख होते हैं। ऐसे गुरुमुख प्यारे अकाल पुरुष की सभा में सम्मान पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष राज दरबार में शोभामान होते हैं। सद्गुणी मानव का ध्यान उस एक सद्गुरु निरंकार में ही दृढ़ रहता है। यदि कोई व्यक्ति उस सृजनहार के बारे में कहना चाहे अथवा उसकी रचना का लेखा करे तो उस रचयिता की कुदरत का आकलन नहीं किया जा सकता। निरंकार द्वारा रची हुई सृष्टि धर्म रूपी वृषभ ने अपने ऊपर टिका कर रखी हुई है, जो कि दया का पुत्र है। क्योंकि मन में दया भाव होगा
तभी धर्म कार्य इस मानव जीवन से संभव होंगे, जिसे संतोष रूपी सूत्र के साथ बांधा गया हुआ होगा। यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो वह सत्यनिष्ठ हो सकता है। यदि कोई ईश्वर के इस कौतुक को नहीं मानता तो उसके मन में यही शंका उत्पन्न होगी कि उस शरीरधारी बैल पर इस धरती का कितना बोझ है, वे कितना बोझ उठाने की समर्थता रखते हैं, क्योंकि इस धरती पर सृजनहार ने तो रचना की है, वह परे से भी परे है, अनंत है। फिर उस बैल का बोझ किस शक्ति पर आश्रित है? सृजनहार की इस रचना में अनेक जातियां, रंगों तथा अलग अलग नाम से जाने वाले लोग मौजूद हैं, जिनकी मस्तिष्क पर परमात्मा की आज्ञा से चलने वाली कलम में कर्मों का लेखा लिखा हुआ है। किंतु यदि कोई जनसाधारण इस कर्म के लेख को लिखने की बात कहे तो वह यह भी नहीं जान पाएगा कि यह लिखा जाने वाला लेखा कितना होगा, लिखने वाला उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका रूप कितना सुंदर, उसके कितने दांत हैं। ऐसा कौन है जो उसका संपूर्ण अनुमान लगा सकता है? अकाल पुरुष के मात्र एक शब्द से समस्त सृष्टि का प्रसार हुआ है। उस एक शब्द रूपी आदेश से ही सृष्टि में एक से अनेक जीव जंतु, अनेक पदार्थों के प्रवाह चल पड़े हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे आनंद स्वरूप, मैं तुझ पर एक भी बार कुर्बान होने के लायक तो नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। 17वां असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदार, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सत, असंख दाता, असंख सुर मुख भव सार, असंख मौन लिव लाए तार। कुदरत कवण कहाँ विचार, वार्य न जावे एक बार, जो तुझ भावे साई भलिका, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात इस सृष्टि में असंख्य लोग इस सृजनहार का जाप करते हैं, असंख्य ही लोग उसको प्रीत करने वाले हैं, असंख्य उसकी अर्चना करते हैं, असंख्य तपी तपस्या करते हैं, असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों वेदों आदि का मुंह द्वारा पाठ कर रहे हैं, असंख्य ही योग साधना में लीन रहकर मन की आसक्तियों से मुक्त रहते हैं, असंख्य ऐसे भक्तजन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों का विचार कर ज्ञान की उपलब्धियां करते हैं, असंख्य सत्य को जानने वाले अथवा परमार्थ पथ पर चलने वाले तथा दानी सज्जन है, असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रों के मार्ग सहते हैं, असंख्य मानव जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल पुरुष में निवलीन रहते हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। अनंत स्वरूप मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य सर्वश्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू शाश्वत रूप है। 18वीं पौड़ी। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे चोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़िया कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल भक्त खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वार्य न जावे एक बार, जो तुझ भावे साई भलिका, तू सदा सलामत निरंकार। इस सृष्टि में असंख्य मनुष्य विमूढ़ और गहन अज्ञानी हैं, असंख्य चोर अभक्ष्य खाने वाले हैं जो दूसरों का माल चुरा कर खाते हैं, असंख्य ऐसे लोग हैं जो जबर जुल्म में अत्याचारों में लगे रहते हैं, शासन करके संसार का त्याग करते हैं, असंख्य अधर्मी मनुष्य जो दूसरों का गला काटकर हत्या का पाप कमा रहे हैं, असंख्य ऐसे पापी संसार में पाप करते हुए चले जाते हैं, असंख्य ही झूठा स्वभाव रखने वाले मिथ्या वचन बोलते फिरते हैं, असंख्य मानव ऐसे हैं जो मलिन बुद्धि होने के कारण विष्ठा का भोजन खाते हैं, असंख्य लोग दूसरों की निंदा करके अपने सिर पर पाप का बोझ रखते हैं। श्री गुरु नानक देव जी स्वयं को निम्न कहते हुए फरमाते हैं कि हमने जो कुकर्मी जीवों अर्थात आमसी व आसुरी संपदा वाली सृष्टि का कथन किया है, हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख नाम असंख भाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर भार होए, आखिरी नाम आखिरी सलाह, आखिरी ज्ञान गीत कुलगा, आखिरी लिखन बोलन बाण, आखिरी से संजोग बखान, जिन ए लिखे तिस रहे सिर नाहे, जे फरमाए तेव तेव पाहवे, जेता कीता तेता नाव, बिन नावे नाहि को था, कुदरत कवण कहाँ विचार, वार्य ना जावे एक बार, जो तुझ भावे साई भलिका, तू सदा सलामत निरंकार। 19वां अष्टपदी थी। उस सृजनहार की सृष्टि में असंख्य ही नाम और असंख्य ही स्थान है। जीव
विचरण कर रहे हैं, अथवा इस सृष्टि में अकाल पुरुष के अनेक अनेक नाम हैं, अनेक अनेक स्थान हैं जहाँ पर परमात्मा का वास रहता है। असंख्य अकल्पनीय लोक हैं, किंतु जो मनुष्य उसकी रचना का गणित करते हुए असंख्य पर शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके सिर पर भी भार पड़ता है। शब्दों द्वारा ही उस निरंकार के नाम को जपा जा सकता है, शब्दों से ही उसका गुणगान किया जा सकता है। परमात्मा के गुणों का ज्ञान भी शब्दों द्वारा ही हो सकता है, तथा उसकी शब्द प्रशंसा भी शब्दों द्वारा ही कही जा सकती है। शब्दों द्वारा ही उसकी वाणी को लिखा जा और बोला जा सकता है। शब्दों द्वारा मस्तिष्क में लिखे गए कर्मों को बताया जा सकता है, किंतु जिस निरंकार ने उस कर्म लेख लिखे हैं, उसके मस्तिष्क पर कोई कर्म लेख नहीं है, अतः उसके कर्मों को ना तो कोई कह सकता है, ना ही उसका किसी ने हिसाब रखा हुआ है। अकाल पुरुष जिस प्रकार मनुष्य के कर्मों के अनुसार आदेश करता है, वैसे ही वह अपने कर्मों को भोगता है। सृजनहार ने इस सृष्टि का जितना प्रसार किया है, वह समस्त नाम रूप ही है। कोई भी स्थान उसका नाम से रिक्त नहीं है। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही सर्वश्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, हेतु सदा शाश्वत रूप है। विश्वास भरियो हाथ पैर तन खे, पानी धोते उतरस खे, मूत पलीत कपड़ होए, दे साबुना लेये ओह धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग, पुन्नी पापी आखड़ नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीजिए आपे ही खाओ, नानक हुक्मे आवो जाओ। यदि ये शरीर, हाथ पैर अथवा कोई अन्य अंग मलिन हो जाए, गंदा हो जाए, तो पानी से धो लेने से उसकी गंदगी व मिट्टी साफ हो सकती है। यदि कोई वस्त्र पेशाब आदि से अपवित्र हो जाए, तो उसे साबुन के साथ धोया लिया जा सकता है। यदि मनुष्य की बुद्धि को दुष्कर्मों के करने से मलिन हो जाए, तो वह वाहेगुरु का नाम स्मरण करने से ही पवित्र हो सकती है। पुण्य और पाप मात्र करने को ही नहीं है, अपितु इस संसार में रहकर जैसे जैसे कर्म किए जाएंगे, वही धर्मराज द्वारा भेजे गए चित्रकूट लिख कर ले जाएंगे। अर्थात मानव जीव द्वारा इस धरती पर किए जाने वाले प्रत्येक अच्छे व बुरे कर्मों का हिसाब उसके साथ ही किया जाएगा, जिसके फलानुसार उसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य स्वयं ही कर्म बीज बोझता है और स्वयं ही उसका फल प्राप्त करता है। गुरु नानक का कथन है कि जीव इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने हेतु अकाल पुरुष के आदेश से ही आता है और आता रहेगा, अतः जीव के कर्म उसे आवागमन के चक्र में ही रखेंगे। निरंकार जीव के कर्मों के अनुसार ही उसके फल की आज्ञा करेगा। इसलिए हे जीव, नाम स्मरण कर, नाम स्मरण कर। 21वां श्लोक है। तीरथ तप दया दान, जे को पावे तेल का मान, सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत न होय, सुगत आत वाणी वरमाओ, सुसहा सदा मन चाहो, कवन सो वेला बखत, कवन कवन थित कवन बार, कवन से रुत माही, कवन जित होया आकार, वेल न पाया पंडिता जे लेखे लेख पुराण, वक्त न पाया कादिया जे लेखे लेख पुराण, थित्ती वार न जोगी जाने, रुत माहु ना कोई, जा करता सेठ कहाऊ, साजी आपे जाने सोई, किव कर आखा के सलाही, कियो वड्डी के जाना, नानक आखन सबको आके, एक तो एक सियाना, वड्डा साहे वड्डी नाई कीता जाका होवे, नानक ए जे को आपे जाने, आगे गया न सोहे। अर्थात तीर्थ यात्रा तप साधना, जीव पर दया भाव के तथा निस्वार्थ दान देने से यदि कोई मनुष्य सम्मान प्राप्त कर लेता या उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो वह अति लघु होगा। किंतु जिन्होंने परमेश्वर के नाम को मन में प्रीत करके सुना है, उसका निरंतर चिंतन किया है, उन्होंने अपने अंदर में ही तीर्थ को मानो स्नान कर लिया हो, वह अपनी मलिनता को दूर कर लिया है। अतः उस जीव ने अपने हृदय में बसे निरंकार विलीन होकर अपनी अंतरात्मा के मैल को साफ कर लिया है। हे सर्वगुण स्वरूप, समस्त गुण आप में है, मुझ में शुभ गुण कोई भी नहीं है। सदाचार के गुणों का धारण किए बिना परमेश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है। निरंकार तुम्हारी सदा ही जय हो। तुम कल्याण स्वरूप हो, ब्रह्म रूप हो, तुम सत्य हो, चैतन्य हो और सदैव आनंद स्वरूप हो। परमात्मा ने उस सृष्टि जब पैदा की थी, तब कौन सा समय, कौन सा वक्त था, कौन सी तारीख थी तथा कौन सा दिन था, कौन सी ऋतु थी, कौन सा महीना था जब ये प्रसार हुआ था, यह सब कौन जानता है। सृष्टि के प्रसार का निश्चित समय महान विद्वान ऋषि मुनि आदि भी नहीं जान पाए। यदि वे जान पाते तो निश्चय ही उन्होंने वेद और धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख किया होता। इस समय का ज्ञान
तो काजियों को भी नहीं पता है। यदि उन्हें पता होता तो उन्होंने कुरान में लिखा होता। इस सृष्टि की रचना का दिन, वार, ऋतु, महीना आदि कोई भी योगी नहीं जान पाया। इसके बारे में तो इस जगत का रचयिता है, वह स्वयं ही जान सकता है। इस सृष्टि का प्रसार कब किया गया है, मैं किस प्रकार उस अकाल पुरुष के कौतुक को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूँ, किस प्रकार वर्णन करूँ और कैसे उसके भेद को जान सकता हूँ। सदगुरु जी कहते हैं कि कहने को तो हर कोई एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान बनकर उस परमात्मा की कहता है, किंतु परमेश्वर महान, उसका नाम उससे भी महान है। सृष्टि में भी जो भी हो रहा है वह सब उसके करने से ही हो रहा है। हे नानक, यदि कोई उसके गुणों को जानने की बात कहता है तो वह परलोक में जाकर शोभा प्राप्त नहीं करता। अर्थात यदि कोई जीव उस अभेद निरंकार के गुणात्मक रहस्य को जानने का अभिमान करता है तो उसे इस लोक में तो क्या परलोक में भी सम्मान नहीं मिलेगा। 22वां पाताला पातालक आकाशा आकाश ओढक ओढक था भाल थके वेद कहन इकवात सेस 18 कहन कतेबा असलो एक धात लेखा होए तो लिखे लेख्यो है विनाश नानक वड्डा आखे आपे जाने आप। सतगुरु जी जन साधारण के मन में 7 आकाश व 7 पाताल होने के संशय की निवृत्ति कहते हैं। तो एक सृष्टि की रचना में पाताल दर पाताल लाखों ही हैं, आकाश दर आकाश भी लाखों ही है। वेद ग्रंथों में भी यह एक बात कही गई है कि ढूंढने वाले उसको अंतरिम छोर तक ढूंढ कर थक गए थे, किंतु इनको अंत नहीं किसी ने पाया है। सभी धर्म ग्रंथों में 18,000 जगत होने की बात कही है, परंतु वास्तव में इनका मूल एक ही परमेश्वर ही तो है कि इनकी जो इसकी सृष्टि करता है। यदि उसकी सृष्टि का लेखा हो सके तो कोई लिखे, किंतु यह लेखा करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। हे नानक, जिस सृजनहार को इस संपूर्ण जगत में महान कहा जा रहा है वह स्वयं को स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है, मतलब उसको उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। 23वां साला ही सालाह एति सुरत न पाया नदिया आते वाह पावा समुद्र जानिए समुद्र सा सुल्तान गिरा सेति माल धन कीड़े तुलना होने जे तिस मनो न विसरिए। स्तुति करने वाले साधकों ने भी उस परमात्मा की स्तुति करने में उसकी सीमा को नहीं पाया। जैसे नदियां नाले समुद्र में मिलकर उसका अथाह अंत नहीं पा सकते बल्कि अपना अस्तित्व ही खो देते हैं, वैसे ही स्तुति करने वाले स्तुति करते करते उसमें ही लीन हो जाते हैं। समुद्रों की शहंशाह होकर पर्वत समान धन संपत्ति के मालिक होकर भी उस चींटी के समान नहीं हो सकते यदि उनके मन में परमेश्वर विस्मृत नहीं हुआ। 24वां अंत न सिफत कहे न अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न विखन सुनन न अंत, अंत न जापे किया मनमंद, अंत न जापे किया मनमंद, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कारण केते बिल लाई, ताकि अंत न पाया जाए। एहो अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, एवड़ ऊंचा होवे कोई, जीव ऊंचे कहो जाने सोए, जेवड़ आ जाने आप नानक नदी कर्मी दात। अर्थात उस निरंकार की स्तुति करने की कोई सीमा नहीं है और कहने से भी उसकी प्रशंसा का अंत नहीं हो सकता। सृजनहार द्वारा रची गई सृष्टि का भी कोई अंत नहीं, परंतु जब वह देता है तब भी उसका कोई अंत नहीं है। उसके देखने व सुनने का भी कोई अंत नहीं, अर्थात वह निरंकार सर्वदृष्टा सर्वश्रोता है। ईश्वर के हृदय का रहस्य क्या है उसका बोध भी नहीं हो सकता। इस सृष्टि का प्रसार जो उसने किया है उसकी अवधि तथा सीमा का भी कोई नहीं जान सकता, उसके आदि व अंत को भी नहीं जाना सकता। अनेक अनेक जीव उसका अंत पाने के लिए बिलखते फिर रहे हैं, किंतु अथाह अनंत अकाल पुरुष का अंत नहीं है पाया जा सकता। उसके गुणों का अंत कहाँ होता है यह कोई नहीं जान सकता। उस पार ब्रह्म की प्रशंसा स्तुति आकार उसके गुणों को कितना कहा जाए वह उतना ही अधिक होते हैं। निरंकार सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्थान सर्वोच्च है, किंतु उस सर्वश्रेष्ठ निरंकार का नाम महानतम है। यदि कोई शक्ति उससे बड़ी अथवा ऊंची हो तो वह ही उस सर्वोच्च मालिक को जान सकता है। निरंकार अपना सर्वस्व स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है, अन्य कोई नहीं। सदगुरु नानक देव जी का कथन है कि वह कृपा सागर जीवों पर करुणा करके उनके कर्मों के अनुसार उन्हें समस्त पदार्थ प्रदान करते हैं। 25वां बहुता करम लिखिया न जाए वड्डा दाता तेल न समाए केते मंगे जोध अपार केते गणत नहीं विचार
केते कप तुठे वे का केते ले ले मुक्कर पाए, केते मोर खाई खाए, केते दुख भूख सन्मार्ग ए भी दात तेरी दाता। बन खलासी भाने होए होर आख न सके कोई, जे को खाए आखन पाए ओह जाने जेत्या मुँह खाए। आपे जाने आपे दे आखे से भी के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नाना पाशाही पाशा। अर्थात उसके उपकार इतने अधिक हैं कि उनको लिखने की समर्था किसी में नहीं है। वह अनेक बख्शीश करने वाला होने के कारण बहुत ही बड़ा है, किंतु उसके लोग तिनका मात्र भी नहीं है। कई अगणित शूरवीर उसकी कृपा दृष्टि की चाहना रखते हैं, उसकी संख्या की तो बात ही नहीं हो सकती। कई मानव निरंकार द्वारा प्रदत्त पदार्थों को विकारों हेतु भोगने के लिए जूझ बूझ कर मर जाते हैं। कई अकाल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले पदार्थों को लेकर मुकर जाते हैं। कई मूढ़ व्यक्ति परमात्मा से पदार्थ लेकर खाते रहते हैं, कभी उसका स्मरण नहीं करते। कईयों को दुख और भूख की मार सदैव पड़ी रहती है, क्योंकि यह उनके कर्मों से ही लिखा हुआ है। किंतु ऐसे सज्जन ऐसे मार्ग को उस परमात्मा की बख्शीश ही मानते हैं। इन्हीं कष्टों के कारण ही मानव जीव को वाहेगुरु का स्मरण होता है। मनुष्य को माया मोह के बंधन से छुटकारा भी ईश्वर की आज्ञा से रहने से ही मिलता है। इसके लिए कोई अन्य विधि हो कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि है ही नहीं। यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति इसके बारे में कथन करने की चेष्टा करे तो फिर उसे मालूम पड़ेगा कि उसे अपने मुंह पर यमों आदि की कितनी चोटें खानी पड़ेंगी। परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों की जरूरतों को जानता है और उन्हें स्वयं ही प्रदान भी करता है। संसार में सभी जीव कृतज्ञ ही नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि परमात्मा प्रसन्न होकर जिस व्यक्ति को अपनी स्तुति को गाने की शक्ति प्रदान करता है, हे नानक, वह बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है, अर्थात उसे ऊंचा पद उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। 26 अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारी अमूल भंडार अमूल आव अमूल ले जाओ अमूल भाई अमूला समाय अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल करम अमूल फरमान अमूलो अमूल आख्या न जाए। आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े कहे अवख्यान आखे वन में आखे इन आखे गोपी ते गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे कीते कीते बुद्ध आखे देव दानव आखे देव आखे सुनर मुंजन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह के उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख सके न के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने सच्चा सोए जे को आखे बोल विगा ता लिखिए सिर गावारा गवा। 26वां भाई अर्थात निरंकार के जिन गुणों को कथन नहीं किया जा सकता वे अमूल्य हैं और उस निरंकार का सुमरन अमूल्य व्यापार है। इस सुमरन रूपी व्यापार का मार्गदर्शन करने वाला संत भी अमूल्य व्यापारी है। उन संतों के पास जो सद्गुणों का भंडार है वह भी अमूल्य है। जो व्यक्ति इन संतों के पास प्रभु में लाभ हेतु आते हैं वे भी अमूल्य हैं और इनमें जो गुण ले जाते हैं वो भी अमूल्य है। परस्पर गुरु सिख का प्रेम अमूल्य है। गुरु के प्रेम में आत्मा को प्राप्त करने वाला आनंद भी अमूल्य है। अकाल पुरुष वो न्याय भी अमूल्य है, उसका न्यायालय भी अमूल्य है। अकाल पुरुष की न्याय करने वाली तुलना अमूल्य है और जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलने हेतु जो तोल है वो भी अमूल्य है। अकाल पुरुष द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ भी अमूल्य है, उन पदार्थों का चिन्ह भी अमूल्य है। निरंकार की जीव पर होने वाली कृपा भी अमूल्य है और उसका आदेश भी अमूल्य है। वह परमात्मा अति अमूल्य है, उसका कथन घनिष्ठता से कर पाना असंभव है, परंतु फिर भी अनेक भक्त जन उसके गुणों का व्याख्यान करके अर्थात उसकी स्तुति कर गए भूत भविष्य वर्तमान काल में उसमें लेवलीन हो जाकर 4 वेद व 18 पुराणों में भी उसकी महिमा कही गई है। उनको पढ़ने वाले भी अकाल पुरुष का व्याख्यान करते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वर्ग अधिपति इंद्र भी उसके अमूल्य गुणों का कथन करते हैं। गिरधर गोपाल कृष्ण और उसकी गोपियां भी उस निरंकार का ही गुणगान करती हैं। महादेव तथा गौरख आदि सिद्ध भी उसकी कीर्ति को कहते हैं। उस सृष्टिकर्ता ने इस जगत में जितने भी बुद्धिमान किए हैं वे भी उसके यश को कहते हैं, समझ देते वहाँ देवता आदि भी महिमा को कहते हैं। संसार के सभी पुण्यकर्मी मानव नारद आदि ऋषि मुनि अन्य भक्त जन उसकी ही की प्रशंसा के गीत गाते हैं।
कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं या कितने ही भविष्य में कहने का यत्न करेंगे। कितने ही जीव भूतकाल में कहते हुए अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। इतने तो हम गिन चुके हैं। यदि इतने ही और भी साथ मिला लिए जाएं तो भी कोई किसी साधन से उस अमूल्य स्तुति कह नहीं सकता। जितना स्व विस्तार चाहता है उतना ही विस्तृत हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप निरंकार ही अपने अमूल्य गुणों को जानता है। यदि कोई निरर्थक बोलने वाला परमेश्वर का अंत कहे कि वह इतना है तो उसे महामूर्खों में अंकित किया जा सकता है। सो दर केहा सो घर केहा जित बहत सरब संभाले वाजे नाथ अनेक असंख्य केते बावण हारे केते राग परिसो करियन केते गावन हारे गाव तहुन पानी पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित्रगुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवते आदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जत संतोखी गावे वीर करारे गावे पंडित पढ़ रखीसो जुग जुग वेदा नाले गावे मोहन या मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले गावे चौथ महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खड़मंडल पर मंडा कह कर रखे धारे सोई तुझनो गावे जो तुझ भावे रत्ते तेरे भगत रसाले होड़ की गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसे माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना तिफ्त स्त्री वडियाई ज्योतिष भावे सोई करसी हुकुम न करना जाए सो पाशा ही पाशा नानक रहन जाए। 27वां उस अर्थात उस प्रतिपालक ईश्वर का द्वार तथा घर कैसा है जहाँ बैठकर वह संपूर्ण सृष्टि को संभाल रहा है। हे मानव उसके द्वार पर नाना प्रकार के संख्य वादन गूंज रहे हैं और कितने ही उनको बजाने वाले विद्वान हैं। कितने ही राग हैं जो रागनियों के संग वहाँ गान किए जा रहे हैं। उन रागों को गाने वाले गंधर्व आदि रागी भी कितने ही हैं। उस निरंकार का यश पवन जल और अग्निदेव गा रहे हैं। समझ जीवों के कर्मों का विश्लेषण धर्मराज भी उसके द्वार पर ही खड़ा उसकी महिमा गाता है। जीवों द्वारा किए गए जाने वाले कर्मों को लिखने वाला चित्रगुप्त भी उसी अकाल पुरुष का यशोगान करते हैं तथा धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा लिखे जाने वाले शुभ अशुभ कर्मों का विचार करते हैं। परमात्मा द्वारा प्रतिपादित शिव ब्रह्मा उनकी देवियां शक्ति जो शोभामान है सदैव उसकी स्तुति गान करते हैं। हे निरंकार समस्त देवताओं व स्वर्ग के अधिपति इंद्र अपने सिंहासन में बैठा हुआ अन्य देवताओं के साथ मिलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा तुम्हारा ही यश गा रहे हैं। सिद्ध लोग समाधि में स्थित हुए तुम्हारा यश गाते हैं। जो विचारवान साधु हैं वे विवेक से यशोगान करते हैं। तुम्हारा स्तुति गान यति सती और संतोषी व्यक्ति भी गाते हैं तथा पराक्रमी योद्धा भी तुम्हारी ही गान का करते हैं। संसार के समस्त विद्वान और महान जितेंद्रिय ऋषि मुनि योगी वेद को पढ़ पढ़कर उस अकाल पुरुष का यशोगान कर रहे हैं। मन को मोह लेने वाली समस्त सुंदर स्त्रियां स्वर्ग लोक मृत्यु लोक पाताल लोक में तुम्हारा ही गुणगान कर रही हैं। निरंकार द्वारा उत्पन्न किए हुए 14 रत्न संसार के 68 तीर्थ और उनमें विद्यमान संत जन भी उसी का यश को गाते हैं। सभी योद्धा महाबली शूरवीर अकाल पुरुष का यश गाते हैं। उत्पत्ति के चारों स्रोत अंडज जरायुज स्वदेश और उद्दिज भी उसके गुणों को ही गाते हैं। नवखंड मंडल व संपूर्ण ब्रह्मांड जो सृजनहार ने बनाकर धारण कर रखे हैं वे भी तेरी ही स्तुति करें। वास्तव में वे ही तेरी कीर्ति को गा सकते हैं जो तेरी भक्ति में लीन है तेरे नाम के रसिया हैं और जो तुझे अच्छे लगते हैं। अनेक अनेक और भी कई ऐसे जीव मुझे स्मरण नहीं हो रहे हैं जो तुम्हारा यशोगान करते हैं। हे नानक मैं कहाँ तक उसका विचार करूं। अर्थात यशोगान करने वाले जीवों की गणना मैं कहाँ तक करूं। वह सत्य स्वरूप अकाल पुरुष भूतकाल में था वही सद्गुणी निरंकार वर्तमान में भी है वह भविष्य में सदैव रहेगा। वह सृजनहार परमात्मा न जन्म लेता है ना ही उसका नाश होता है। जिस सृष्टि रचयिता ईश्वर ने रंग बिरंगी तरह तरह के आकार वाली अनेक अनेक जीवों की उत्पत्ति अपनी माया द्वारा की है अपनी उस उत्पत्ति को कर कर के वह अपनी रुचि अनुसार ही देखता है अर्थात उसकी देखभाल अपनी इच्छा अनुसार ही करता है। जो भी उस अकाल पुरुष को भला कर लगता है वही वो कार्य करता है और भविष्य में करेगा।
इसके प्रति उसको आदेश करने वाला उसके समान कोई नहीं है। गुरु नानक देव जी का फरमान है कि हे मानव, वे ईश्वर शाहों का शाह अर्थात शहंशाह है, उसकी आज्ञा में रहना ही उचित है। मंदा संतोष सरपत झोली ध्यान की करत विभूत, खित्ता काल कुवारी कया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी जगत समाती जम मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। अर्थात गुरु जी कहते हैं कि हे मानव योगी, तुम संतोष रूपी मुद्राएं दुष्कर्मों से लाज रूपी मात्र पाप रहित होकर लोक परलोक में बनाई जाने वाली प्रतिष्ठा रूपी चोली ग्रहण कर तथा शरीर को प्रभु की नाम स्मरण रूपी विभूति लगाकर रख। मृत्यु का स्मरण करना तेरी गुदड़ी है, शरीर को पवित्र रखना योग की युक्ति है, अकाल पुरुष पर दृढ़ विश्वास तुम्हारा डंडा है। इन सब सदाचारों को ग्रहण करना ही वास्तविक योगी भेष है। संसार के समस्त जीवों में तुम्हारा प्रेम हो, अर्थात उनके दुख सुख को तुम अपना दुख सुख अनुभव करो, यही तुम्हारा आई पंथ है, यही तुम्हारा काम है। काम आदि विकारों से मन को जीत लेना जगत पर विजय प्राप्त करने लेने के समान ही नमस्कार है। सिर्फ उस सरगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है जो सभी का मूल रंग रहित पवित्र स्वरूप आदि रहित अनश्वर अपरिवर्तनीय स्वरूप है। भगत ज्ञान दया भंडारण खटखट बाजे नाथ आप नाथ नाथ सब जाके रिद्ध सिद्ध अवरा साथ संजोग वियोग दुई कार चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश। अर्थात हे मानव, निरंकार की सर्वव्यापकता के ज्ञान का भंडार होना तुम्हारा भोजन है, तुम्हारे हृदय की दया भंडारिन होगी, क्योंकि दया भाव रखने से ही सद्गुणों की प्राप्ति होती है। घट घट में जो चेतना सत्ता प्रकट हो रही है वे नाद बजने के समान है, जिसे संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांध रखा है, वही सृजनहार परमात्मा नाथ है। सभी रिद्धियों सिद्धियां अन्य प्रकार का स्वाद है, संयोग व वियोग रूपी नियम दोनों मिलकर इस सृष्टि का कार्य चला रहे हैं। कर्मानुसार ही जीवों को अपने अपने भाग्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार है सिर उस सर्वगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है जो सभी का मूल रंग रहित पवित्र स्वरूप आदि रहित अनश्वर और अपवर्तनीय स्वरूप है, जिसका एको माई जुगत वियाई तीन चले परवान एक संसारी एक भंडारे एक लाई दीवान जीव तिस भावे तिवि चलावे जीव होवे फरमान ओहो वेखे ओना नदर न आवे होता होए विधान आदेश तिशय आदेश आद अली अनाहत जुग जुग एको वेश। अर्थात हे ब्रह्मा की किसी रहस्यमय युक्ति द्वारा माया की प्रसूति से तीन पुत्र पैदा हुए, इनमें से एक ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, एक विष्णु संसार का पोषक और एक शिव संहारक के रूप में दरबार लगाकर बैठ गया। जिस तरह उस अकाल पुरुष को भला लगता है उसी तरह वह इन तीनों को चलाता है और जैसा उसका आदेश होता है वैसे ही कार्य ये देव करते हैं। यह अकाल पुरुष तो इन तीनों को आदि से अंत समय में देख रहा है, किंतु इनको वह अदृश्य स्वरूप निरंकार नजर नहीं आता। यह आश्चर्यजनक बात है। नमस्कार है सिर्फ उस सर्वगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है जो सभी का मूल रंग से रहित पवित्र स्वरूप अति रहित आदि रहित अनश्वर और अपवर्तनीय स्वरूप है, उसको नमस्कार है। आसन लोय लोय भंडार जो कीच पाया सो एका वाह कर वेखे सिरजनहार नानक साची की साची का आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाहत जुग जुग एको। अर्थात उसका आसन प्रत्येक लोक में है, प्रत्येक लोक में उसका भंडार है। उस परमात्मा ने सभी भंडारों को एक ही बार परिपूर्ण कर दिया है। वे सृजनहार रचना करके सृष्टि को देख रहा है। नानक, उस सत्य स्वरूप निरंकार की संपूर्ण रचना भी सत्य ही है, उसको नमस्कार है। सिर्फ उस सर्वगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है जो सभी को मूल रंग रहित पवित्र स्वरूप आदि रहित अनश्वर और अपवर्तनीय स्वरूप है, उसको नमस्कार है। एक दो जीवो लख होवे लखवीश लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश इत राहे पथ पवड़िए चढ़िए होए की सुन गल्ला आकाश की कीटा आए री नानक नदरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। अर्थात एक जीवा से लाख जीवा हो जाएंगी, फिर भी लाख से लाख हो जाएंगे, फिर एक एक जीवा से लाख लाख बार उस जगदीश्वर का एक नाम उच्चारण करे, अर्थात निष्दिन उस प्रभु का नाम स्मरण किया जाए,
उस मार्ग में पति परमेश्वर को मिलने हेतु वही नाम रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर ही उस अद्वितीय प्रभु से मिलन हो सकता है। वैसे तो ब्रह्म ज्ञानियों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर निकृष्ट जीव भी देहाभिमान में अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं, परंतु गुरु नानक जी जी कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो उसकी कृपा से ही होती है, वरन ये तो मिथ्या लोगों की मिथ्या ही बातें हैं। आखन जो छुपे न जोर, जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मंसूर, जोर न सुरत ज्ञान विचार, जोर न जुगत छूटे संसार, जित हर जोर करे वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। अर्थात अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि के बिना उस जीव में कुछ भी कहने व चुप रहने की शक्ति नहीं है। अर्थात रचना को चला पाना जीव के वश में नहीं है, मांगने की भी उसकी ताकत नहीं है और ना ही कुछ देने की समर्था है। यदि जीव चाहे कि मैं जीवित रहूं तो भी इसमें बल नहीं है, क्योंकि कई बार मनुष्य उपचार अधीन हुई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मरना भी उसका वश में नहीं है। धन संपत्ति वैभव प्राप्त करने में भी उस जीव का कोई बल नहीं है। जिनके लिए मन में जो जुनून होता है, श्रुति दिवेदों को ज्ञान का विचार करने का भी उसमें बल नहीं है। संसार से मुक्त होने के षट शास्त्रों में दी गई युक्ति धारण कर लेने की शक्ति भी उसमें नहीं है। जिस अकाल पुरुष के हाथ में वो ताकत है, वही रचना करके देख रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि फिर तो यही जानना चाहिए कि संसार में ना कोई स्वेच्छा से नीच है ना उत्तम है। वे प्रभु जिसको कर्मानुसार जैसा रखता है वैसा ही वो रहता है। राति रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रही धर्मसाल, तिस विच दिया जुगत के रंग, जिन तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान, कछ पकाई ओथे पाए, नानक गया जापे जाए। अर्थात रात्रियों ऋतुओं तिथियों सप्ताह के वारों वायु जल अग्नि व पाताल आदि यावत प्रपंच है, ये सब झूठ है। शिष्टा प्रभु ने ही उसमें पृथ्वी रूपी धर्मशाला स्थापित कर रखी है। इसको कर्म भूमि कहते हैं। उस धर्मशाला में नाना प्रकार के जीव हैं, जिनकी अनेक भांति की धर्म कर्म की उपासना की युक्ति है और उनके श्वेत श्यामली अनेक प्रकार के वर्ण हैं। उनके अनेक प्रकार के अनंत नाम है। संसार में विचरण कर रहे उन अनेक अनेक जीवों को अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही उन पर विचार किया जाता है। विचार करने वाला वह निरंकार स्वयं भी सत्य है और उसका दरबार भी सत्य है। वे उसके दरबार में शोभावान होते हैं। जो प्रामाणिक संत हैं, जिनके माथे पर कृपालु परमात्मा की कृपा का चिन्ह अंकित होता है, प्रभु के दरबार में कच्चे पक्के होकर भी परिश्रम का होता है। हे नानक, इस तथ्य का निर्णय वहां जाकर ही होता है। धर्म खंड का इहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी बसकंदर, केते कान महेश, केते भर में धारत घड़िए रूप रंग के वेश, केते कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद्र चंद्र सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुद्र, केतिया काणी, केतिया वाणी, केते पात नरेंद्र, केते सूरत सेवक, केते नानक अंत न अंत। अर्थात धर्म खंड का यही नियम है जो पूर्व पंक्तियों में कथन किया गया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि अब ज्ञान खंड का व्यवहार वर्णन करते हैं। कितने प्रकार के पवन जल अग्नि और कितने ही रूप कृष्ण व रुद्र हैं, कितने ही ब्रह्मा इस सृष्टि में अनेक अनेक रूप रंगों में भेष में जीव पैदा करते हैं। कितने ही कर्म भूमि और सुमेरु पर्वत ध्रुव भक्त और उसके उपदेष्टा है। इंद्र चंद्रमा भी कितने ही हैं। कितने सूर्य, कितने ही मंडलाकार गर्त देश हैं, कितने ही सिद्ध विद्वान व नाथ हैं, कितने ही देवियों के स्वरूप हैं, कितने ही देव और दैत्य और मुनि हैं, और कितने ही रतन से भरपूर कितने ही समुद्र हैं, कितने ही उत्पत्ति के स्रोत हैं, कितने भी प्राणी प्रकार की वाणियां हैं, कितने ही बादशाह हैं और कितने ही राजा हैं, कितने ही वेद श्रुतियां हैं, उनके सेवक भी कितने ही हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसकी रचना का कोई अंत नहीं है। इन सबके अंत का बोध ज्ञान खंड में जाने से होता है, जहाँ पर जीव ज्ञान में हो जाता है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाथ विनोद कोड आनंद, सरब खंड की वाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया न जाय, जे को कहे पीछे पछताए, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सदा के सुध। ज्ञान खंड में जो ज्ञान कथन किया है वह प्रबल है। इस खंड में राग में प्रसन्नता पूर्वक
वहाँ कौत की आनंद विद्यमान है। परमेश्वर की भक्ति को प्रमुख माना गया है। परमेश्वर की भक्ति करने में उद्यम करने वाला संजनों की वाणी मधुर है। वहाँ वह पर अद्वितीय सुंदरता वाले स्वरूप की गणन की जाती है। उनकी बातों का कथन नहीं किया जा सकता। यदि कोई उनकी महिमा कथन करने की चेष्टा करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। वहाँ पर वेद, श्रुति, ज्ञान, मन और बुद्धि गढ़े जाते हैं। वहाँ पर दिव्य बुद्धि वाले देवों व सिद्ध अवस्था की प्राप्ति सूझ गढ़ी जाती है। 37वां कर्म खंड की वाणी जो तिथे हो न कोई हो, तिथे जोत महाबल सूर, तिन में राम रिया भरपूर, तित्यो सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाए, ना ओ मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माहे, तिथे भगत वसा के लो, करत अनंत सच्चा मन सोए, सच खंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहार, तिथे खड मंडल भरमंड, जे को कथेता अंत न अंत, तिथे लो लो आकार, जीव जीव हुक्मे तिव तिव कार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना करना सार। अर्थात जिन उपासकों पर परमेश्वर की कृपा हुई है उनकी वाणी शक्तिवान हो जाती है। जहाँ पर वे उपासक विद्यमान होते हैं वहां पर कोई और नहीं होता। उन उपासकों में देह को जीतने वाला योद्धा, इंद्रियों को जीतने वाले महाबली, मन को जीतने वाले शूरवीर होते हैं। उनमें प्रभु राम श्री परिपूर्ण रहते हैं। उन निर्गुण स्वरूप राम के साथ महिमा रूपी सीता चंद्रमा समान प्रकाशमान व मन को शीतल करने वाली है। ऐसा स्वरूप प्राप्त करने वाले के गुण कथन नहीं किए जा सकते। वे उपासक ना तो मरते हैं न ही ठगे जाते हैं। जिनके हृदय में परमात्मा राम का स्वरूप विद्यमान है, वहाँ कई लोगों में के भक्त निवास करते हैं। जिनके हृदय में सत्य स्वरूप निरंकार वास करता है, वे आनंद प्राप्त करते हैं। सत्य धारण करने वालों के हृदय में सचखंड निरंकार निवास करता है, भगवान निवासकार करते हैं। अर्थात वैकुंठ लोग जहाँ सद्गुणी व्यक्तियों का वास होता है, वे सर्वगुण सर्वरूप परमात्मा रहता है। वह सृजनहार परमात्मा अपनी सृजना को रच कर कृपा दृष्टि से देखता है, अर्थात उसकी पोषण करता है। उस सचखंड में अनंत ही खंड मंडल व ब्रह्मांड है। यदि कोई उसके अंत को कथन करे तो अंत नहीं पा सकता, क्योंकि वह असीम है। वह अनेकानेक लोग विद्यमान है, उसमें रहने वाले के अस्तित्व भी अनेक है। फिर भी जिस तरह वह सर्वशक्तिमान परमात्मा आदेश करता है, उसी तरह वे कार्य करते हैं। अपने उस रचे हुए प्रपंच को देखकर वे शुभ अशुभ कर्मों का विचार कर वह प्रसन्न होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस निरंकार के मूल तत्व को जो मैंने उल्लेख किया है उसे कथन करना अत्यंत ही कठिन है। जत पहारा धीरे सुन्यारा, अहरण मत वेद हत्यारा, भव खल्ला अगन तक थाओ, भांडा भाव अमृत तित ढाल, घड़िए सबद सच्ची टकसाल, तिन को नदर करम तिन का, नानक नदरी नंदल निहार। इंद्र निग्रह अर्थात इंद्रिया निग्रह रूपी भट्टी हो, संयम रूपी सुनार हो, अचल बुद्धि रूपी अहरन हो, गुर ज्ञान रूपी हथौड़ा हो, निरंकार के भय को धोनी तथा तपोमय जीव को अग्नि ताप बनाओ, हृदय प्रेम को बर्तन बनाकर उसमें नाम अमृत को गलाया जाए, इसी सच्ची टकसाल से नैतिक जीवन को गाड़ा जाए। अर्थात ऐसी ही टकसाल से ही सद्गुणी जीवन बनाया जा सकता है। जिन पर अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि होती है उन्हीं को ये कार्य करने को मिलते हैं। नानक ऐसे सद्गुणी जीव उस कृपा सागर परमात्मा के कृपा दृष्टि के कारण कृतार्थ होते हैं। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महा, दिवस रात दुईदाई दाया, खेले सगल जगह, चंगिया बुरियाया, वाजे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी, खेड़े के दूर, जिन्ने नाम दे आया, गए मसक्कत का, नानक के मुख उजले, केते छुट्टे ना। श्लोक अर्थात समस्त सृष्टि के गुरु पवन है, पानी पिता है, पृथ्वी बड़ी माता है, दिन और रात दोनों धाय और धैया मतलब बच्चे हैं, बच्चों खिलाने वाले के समान है। संपूर्ण जगत इन दोनों की गोद में खेल रहा है। शुभ अशुभ कर्मों का विवेचन उस अकाल पुरुष के दरबार में होगा। अपने शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप ही जीव परमात्मा के निकट अथवा दूर होता है। जिन्होंने प्रभु का नाम स्मरण किया है वे जब तक आदि को की गई मेहनत को सफल कर गए हैं। गुरु नानक देव जी का कथन कहते हैं कि ऐसे सत प्राणियों के मुख उज्जवल होते हैं। कितने ही जीव उनके साथ अर्थात उनके अनुसरण करते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त हुए हैं। अर्थात
गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम स्मरण और नाम ही ऐसी नाव है जिस पे हम रह के पार उतर सकते हैं और सचखंड को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नाम जपो। नाम सिमरे नाम सिमर यही तेरो काज है। माया का संग त्याग प्रभु जो की शरण ला। जगत सुख नान मिटिया यही तेरो काज है। संगत जी जपजी साहिब हमें सिखाता है कि अहंकार छोड़कर नाम जपे, अच्छे कर्म करें में परमात्मा की रजा में राजी रहें। यही जीवन की सच्ची सफलता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर मुझे जपजी साहिब पढ़ने बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।